नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी की हर तरफ फजीहत हो रही है। विरोधी तो राहुल गांधी को जमकर सुना ही रहे थे, अब सहयोगी दलों ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिसको सुनकर पार्टी की परेशानी बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। इतना ही नहीं, अब तो टीएमसी की तरफ से हर रोज राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई जा रही है और ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता बनाने की सलाह दे डाली गई है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से नेताओं में भारी असंतोष पैदा हो गया है और वो पार्टी से किनारा करने लगे हैं। इतना ही कुछ तो पार्टी को नसीहत भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या इंडी गठबंधन की मुखिया होंगी ममता बनर्जी? महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस की फजीहत क्यों? कैसे अपनों के ही दुश्मन बन गए राहुल गांधी? टीएमसी के किस नेता के बयान से मची हलचल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की नींद भी उड़ा दी है। अब टीएमसी नेता ने ऐसी मांग रख दी है जिससे इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों की बेचैनी बढ़ गई है और बयानबाजी भी तेज हो गई है। सुलगता में आगे बताएंगे कैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने कर दिया कांग्रेस को पूरी तरह से कमजोर। लेकिन सबसे पहले बात टीएमसी नेता के मांग की। महाराष्ट्र में कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ने वाली महाविकास अघाड़ी की करारी हार के बाद गठबंधन के सहयोगी राहुल गांधी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन में राज चुनाव परिणाम आते ही देखने को मिलने लगी है। पहला संकेत तो यही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन की बैठक बुलाई। इसमें टीएमसी का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। बाद में टीएमसी नेता ने यह भी कहा कि अब गठबंधन का नेतृत्व टीएमसी को करना चाहिए। टीएमसी ने कहा कि उसके नेता कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में व्यस्त थे। संसद का सत्र भी शुरू होने वाला था। ऐसे में भी टीएमसी नेता का दिल्ली में बैठक में शामिल न होना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक टीएमसी नेता ने कहा कि टीएमसी ने अपने दम पर उपचुनाव में सभी 6 सीटें जीती हैं। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और सीपीएम भी सामने थे। हम चुनावी गठबंधन में नहीं हैं, इसलिए यह भी जरूरी नहीं है कि पार्टी के लिए जवाबदेही है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बयान से बवाल क्यों? टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने यहां तक कहा कि ममता बनर्जी को इंडिया का मुखिया बना देना चाहिए, यानी कि इंडी गठबंधन का मुखिया बना देना चाहिए। इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी को भी इस हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना है कि चुनाव के दौरान वीर सावरकर का नाम लेकर हमला करना कांग्रेस ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी के भी खिलाफ चला गया। बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई और इस दौरान बटोगे तो कटोगे का नारा आ गया। राहुल गांधी फिर भी नहीं रुके और उसी तरह हमला करते नजर आए। इंडी गठबंधन के दलों का कहना है कि जातिगत सर्वे की बात भी नुकसानदेह साबित हुई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी और महाविकास अघाड़ी इसे काउंटर नहीं कर पाया। इसके अलावा राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री पर हमला शुरू कर दिया। कई सहयोगियों ने समझाया कि इससे काम नहीं बनने वाला है। इसके बाद भी उन्होंने किसी की सलाह पर ध्यान नहीं दिया और अपने अंदाज में हमला करते रहे। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के कुछ करीबियों ने भी उन्हें समझाया था कि संविधान खतरे में है वाली बात को बार बार ना दोहराएं। इसके बाद भी राहुल गांधी ने अपना पुराना अंदाज जारी रखा। क्यों शुरू हुई हार के बाद तकरार? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडी ब्लॉक के हार के बाद अब तकरार सामने आने लगी है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता बनाने की मांग की है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस की चुनावी हार की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वह अपना अहंकार त्याग करे और ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन के रूप में स्वीकार करे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जोर देकर कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए गठबंधन को एकजुट और निर्णायक नेता की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी ने अपना नेतृत्व सदा ही साबित किया है और वो लंबे समय से जमीन से जुड़ी हुई है। हुगली जिले के श्रीरामपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कल्याण बनर्जी ने कहा कि हाल के चुनाव में हुई विफलता को कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपना अहंकार त्याग कर इंडी ब्लॉक के नेता के रूप में ममता बनर्जी को
को स्वीकार करना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में फिर से महायुति की सत्ता में वापसी हुई है और महाविकास आघाड़ी को करारी हार मिली है। महाराष्ट्र की हार के बाद अब टीएमसी नेता ने कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि ममता बनर्जी का भाजपा के खिलाफ लड़ने का रिकॉर्ड रहा है। भारत की राजनीति में उनकी पहचान एक लड़ाकू नेता के रूप में रही है। जनता ने जुड़ने की उनकी क्षमता और उनका नेतृत्व उन्हें इंडी गठबंधन का एक आदर्श नेता बनाती है। किसने दिया कल्याण बनर्जी को जवाब? कल्याण बनर्जी के इस बयान के बाद विरोधी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। कल्याण के बयान पर उद्धव गुट की नेता और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक देश हित और संविधान की रक्षा के लिए बना है। संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा जरूरी है। इंडिया ब्लॉक की जब अगली बैठक होगी तो उसमें नेतृत्व आदि पर चर्चा जरूर होगी। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कल्याण बनर्जी के बयान पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक और कल्याण बनर्जी पर कुछ नहीं कहना है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बंगाल यूनिट इसका तगड़ा जवाब देगी। हार ने कैसे कर दिया कांग्रेस को कमजोर? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया और बढ़त बनाई, लेकिन कुछ महीने बाद ही हुए इस विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक हार से पार्टी ने सारी अपनी बढ़त गंवा दी और वो फिर से उसी संघर्ष जोन में पहुंच गई है जहां वो पिछले 10 वर्षों से फंसी हुई है। ऐसा जोन जहां कांग्रेस न सिर्फ अपने सहयोगी और क्षेत्रीय दलों के निशाने पर रहती है बल्कि पार्टी के अंदर गुटबाजी से भी जूझती रहती है। साथ ही अब पार्टी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अगर भविष्य के मद्देनजर उसने ठोस और सख्त फैसले नहीं लिए तो देश की राजनीति में नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस के अंदर बेचैनी है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि लंबे समय से लंबित मसलों पर फैसला नहीं लेने का बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। वह मानते हैं कि इससे कार्यकर्ताओं में हताशा बढ़ रही है। उनकी बात वाजिब लगती है। मिसाल देखें, पार्टी 11 साल पहले जिन जिन राज्यों में जिन समस्याओं से जूझ रही थी, आज 11 साल बाद भी उन्हीं समस्याओं से दो चार हो रही है। हरियाणा, राजस्थान से लेकर दूसरी जगह उसे गुटबाजी के चलते नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद भी नेतृत्व इस मसले पर कोई ठोस फैसला नहीं ले पाया। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस हासिल पर पहुंच चुकी है, लेकिन अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए उसने कोई गंभीर कोशिश ही नहीं की। कार्यकर्ता मान रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद चीजें साफ होंगी, संगठन के स्तर पर नए चेहरों को मौका मिलेगा और इसका विस्तार भी होगा, फायदा भी होगा। लेकिन बदलाव के नाम पर रस्म अदायगी कर दी गई। पार्टी का एक वर्ग मानता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने यथास्थितिवाद को इतना खींच दिया है कि अब अगर बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो सीधे उसे ही सख्त सवालों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में ज्यादातर मौकों पर कांग्रेस टिक नहीं पाई है। ये कांग्रेस पार्टी के ही लीडर का कहना है। उसकी यह सियासी कमजोरी दूर नहीं हो रही है। कर्नाटक और हिमाचल विधानसभा चुनाव में जीत और लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने इस धारणा को दूर करने की कोशिश की थी। हालांकि हरियाणा और अब महाराष्ट्र की हार ने फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया है। दोनों जगह कांग्रेस सीधे बीजेपी को चुनौती दे रही थी और दोनों जगह उसे करारी हार मिली है। कांग्रेस से क्यों नाराज है सहयोगी दल? कांग्रेस के ढुलमुल रवैये और फैसला न लेने की प्रवृत्ति से अब सहयोगी दल भी नाराज होने लगे हैं। सहयोगी क्षेत्रीय दलों का मानना है कि कांग्रेस फैसले से लेकर तमाम मसलों में न सिर्फ चीजों को उलझा कर रखती है बल्कि अपनी अव्यवहारिक शर्तें भी थोप देती है, जिससे बाकी दलों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एक क्षेत्रीय दल के वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी उसमें कांग्रेस की बात मानना सियासी मजबूरी बन गई थी। इससे कांग्रेस कुछ अधिक ही आक्रामक हो गई। लेकिन पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में हार के बाद क्षेत्रीय दल एक बार फिर कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे। झारखंड और जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय दलों की बदौलत जीत मिली है। वहां कांग्रेस छोटी पार्टनर थी, इसका असर भी दिखा। झारखंड में जीत के बाद हेमंत सोरेन ने संकेत दिया कि सरकार में हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस की हर शर्त मानी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही संकेत दिया। वहीं बिहार में हो सकता है कि इंडिया में आरजेडी भी कांग्रेस को उतनी हिस्सेदारी ना दे जिसकी वो मांग करे। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि अब कांग्रेस को सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी या बड़े भाई का हवाला देकर हिस्सेदारी नहीं मांगनी चाहिए। उससे पहले अपनी वैल्यू को स्थापित करना होगा। अगर वह अपनी वैल्यू स्थापित करने की ईमानदारी कोशिश करती है तो शायद हालात सुधर जाएं। अगर कांग्रेस के रवैये में बदलाव नहीं आता है तो यह भी बात सामने आ रही है कि गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दल एकजुट होकर फिर से तीसरे मोर्चे की संभावना को टटोलेंगे। इसका संकेत टीएमसी के उस संदेश से मिलता है जिसमें पार्टी ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ जाने को बहुत इच्छुक नहीं है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाकर टीएमसी कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करने के प्लान में लगी हुई है, बर्बाद करना चाहती है, जिसके लिए कई तरह के प्लान भी बनाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।